मरीज की सर्जरी अभी अभी मेरे क्लिनिक में पूरी हुई थी। आगे के इलाज के लिए उसे अस्पताल ले जाना जरूरी था। जब डॉक्टर ने उसका घाव देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि सर्जरी बिल्कुल सफल रही थी और उसे मैंने खुद किया था। फिर भी उस समय मैं बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि वह मरीज एक निजी जासूस था जिसे मैंने अपनी लापता गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए रखा था। अगर वह सुरक्षित होश में आ जाता तो मुझे आखिरकार पता चल जाता कि वह कहाँ है। ऑपरेशन सफल रहा और मरीज को अस्पताल के एक कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। इसी बीच पुलिस मुझसे पूछताछ करने आ गई। वे जानना चाहते थे कि हादसे के दौरान आखिर क्या हुआ था, लेकिन तभी एक रहस्यमयी आदमी मरीज को वहाँ से ले गया और मुझे इसकी भनक तक नहीं लगी। जब हम कमरे तक पहुँचे तो वह गायब था। मैंने तुरंत नर्स से पूछा कि क्या हुआ, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं था। सबकी प्रतिक्रिया देकर मैं और भी उलझन में पड़ गया। तभी जासूस के फोन पर एक संदेश आया। उसमें लिखा था कि वह आराम करने के लिए शहर से बाहर जा रहा है और मुझसे संपर्क न करने को कहा गया था। मैंने तुरंत उसे फोन लगाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। असल में फोन उस काले कपड़े पहने आदमी के हाथ में था। मेरी गर्लफ्रेंड तक पहुंचने का सुराग एक बार फिर खो गया था। तभी मुझे अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों का ख्याल आया, क्योंकि मैंने यहाँ पहले जेनी को देखा था। अगर मैं फुटेज देख पाता तो यह पुष्टि हो जाती कि वह सच में वही थी, लेकिन हर किसी को निगरानी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखने की अनुमति नहीं थी। मुझे तुरंत वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। तब मैं डॉक्टर वू के पास गया। वह अस्पताल के चेयरमैन की बेटी थी, इसलिए शायद उनकी मदद से मुझे अंदर जाने की अनुमति मिल सकती थी। हम दोनों मॉनिटरिंग रूम के दरवाजे तक पहुंचे। डॉक्टर वू ने दरवाजा खोला और हम फुटेज देखने लगे। काफी देर तक खोजने के बाद हमें एक लड़की दिखाई दी जो मेरी गर्लफ्रेंड जैसी लग रही थी, लेकिन वीडियो की गुणवत्ता इतनी खराब थी कि उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी मुझे पूरा यकीन था कि वह इसी अस्पताल में डॉक्टर थी। मैं डॉक्टर वू को अपने क्लिनिक ले गया और उन्हें जेनी की तस्वीर दिखाई, क्योंकि वह अस्पताल के लगभग सभी लोगों को जानती थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने तस्वीर देखी वह हैरान रह गई, क्योंकि तस्वीर में मौजूद लड़की उनकी माँ की निजी डॉक्टर थी। मैंने बेचैनी से उनसे उसके बारे में पूछा और उन्होंने पक्के तौर पर उसकी पहचान की पुष्टि कर दी। हम तुरंत वापस अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर वू ने नर्स से जेनी के बारे में पूछा, लेकिन नर्स को कुछ भी पता नहीं था। फिर हमने उसका फोन नंबर मांगा। डॉक्टर वू ने उसे कॉल किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। मैं वहाँ से जाने ही वाला था कि अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मैंने ऊपर देखा, एक महिला मेरी तरफ चली आ रही थी। उसे देखते ही मैं खुशी से भर उठा, क्योंकि उस चेहरे को मैं कभी नहीं भूल सकता था। वो मेरी गर्लफ्रेंड जेनी थी।